नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का ये एक संक्षिप्त व्याख्यान है जो हमें कुछ सोचने और विचार करने, चिंतन करने तथा मनन करने पर मजबूर करता है। साथियों, बहुत से महानायकों के चित्र मैंने यहाँ तस्वीरों के रूप में इस स्लाइड में रखे हैं, जो सब मिलकर हमें ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें विवेकशील या हम सबसे पहले विवेकशील मनुष्य बने, फिर कुछ और बने। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले विवेकशील बने फिर कुछ और बने। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा आधार साथियों यही है कि वह मनुष्य है या पशु है। पशु और मनुष्य होने में जो अंतर है वो अंतर हमें विवेक के माध्यम से दिखाई देता है। साथियों, जो अपने विवेक का उपयोग नहीं करता है वह सिर्फ एक पशु होता है, क्योंकि हमें लगातार बताकर यह मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि तर्क करना या तर्क से किसी मामले की जांच करना पाप है। इसलिए हम अब किसी भी मामले का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। यदि हम साहस के साथ तर्क का इस्तेमाल करें तो हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं। बर्बर कौन है? वह जिसके पास दिमाग नहीं है, वह जिसके पास विवेक नहीं है, वह जो सोच और विवेक होने के बावजूद तर्क नहीं करता है, वह बर्बर है। वह जो बिना सोचे समझे दूसरों को दोष देता है, मैं इन सब को बर्बर मानता हूँ। तर्क संगत ढंग से सोचे बिना अंधविश्वासों को मानते रहने से ही मजदूर गुलाम बनने की स्थिति में चले गए हैं। इस हमाम में जो खुद को ढकता है उसे पागल समझा जाता है। क्या इसी तरह बर्बर लोगों की भूमि में तर्क करने वालों को पागल नहीं कहा जाता है? जो कुछ भी किया गया है, जो भी घटना और मामला है, हमें पहले यह देखना चाहिए कि वे अनुभव और जांच के साथ क्यों और किन चीज़ों से मेल खाते हैं, तभी ज्ञान बढ़ेगा। इसके बजाय यदि रिवाज, परंपरा और पैतृक प्रथा का पालन किया जाता रहेगा तो केवल मूर्खता बढ़ेगी, बुद्धि नहीं। पशुता बढ़ेगी, मनुष्यता नहीं, विवेकशीलता नहीं। किसी का केवल इसलिए अनुसरण मत करो कि किसी और ने ऐसा कहा है या उसका परिवार और माँ बाप ऐसे करते आए हैं। दूसरों के सामने अपना ज़मीर मत बेचो। हर चीज़ में विश्लेषण और छानबीन करो। आप अपने पैसे और गरिमा को खर्च करने और किसी भी हद तक अपनी स्वतंत्रता और समानता को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कुछ हद तक अपने विवेक का उपयोग करने में संकोच करते हैं। आप केवल इसी में इस तरह का संकोच क्यों दिखाते हैं? यदि यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो हम सब मनुष्य कब हुए? इससे अच्छा तो एक पशु होना है। इससे पहले कि हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, गवर्नर जनरल बने, महात्मा बने, सबसे पहले हम सभी को मनुष्य बनना चाहिए। सबसे पहले विवेक बढ़ना चाहिए और सहज विचार प्रक्रिया पनपनी चाहिए, जिससे हम मनुष्य बन सकें। यहाँ तक कि जब हम एक साड़ी खरीदते हैं तो पूरी सौदेबाजी के बाद खरीदते हैं। हम उसी दुकान से साड़ी खरीदते हैं जिससे पहले खरीदी थी और जो ईमानदार भी है और सेवा भी अच्छी करता है। हम ऐसे तुच्छ मामलों के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं, पर महत्वपूर्ण मामलों में विवेक उपयोग करने में विफल रहते हैं। इसलिए हम काफ़ी छले जाते हैं। इसलिए मेरा पहला कर्तव्य विवेक की आवश्यकता पर बल देना है। आज हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज मनुष्य को पैसा या आश्रय परिवहन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे बुद्धि की आवश्यकता है। हमें किसी भी धन को अर्जित करने की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। आपकी अपनी चेतना आपको नियंत्रित करती है, ईश्वर या धार्मिक लोग नहीं।
जो मैं कहता हूं उसे सीधे स्वीकार किए बिना केवल वही स्वीकार करो जो आपके विवेक को सही लगे और बाकी को अस्वीकार कर दो। विवेक मनुष्य का जीवन रक्त है। सभी प्राणियों में केवल मनुष्य के पास विवेक है। जिसकी विवेक की क्षमता जितनी कम होती है वह अपेक्षाकृत उतना ही अधिक बर्बर होता है। वह जो परिपक्वता प्राप्त करता है स्पष्ट रूप से विवेक के माध्यम से ही प्राप्त करता है। विवेक से सोचने की तीव्र क्षमता आती है। मनुष्य को केवल विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि विवेक के आधार पर किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जिस बात पर विश्वास कर रहा है वह विवेक सम्मत भी है या नहीं। तभी वह एक आदिम अवस्था से मानव कद की ओर बढ़ता है, वरना वह आदिम अवस्था में रहता है। आपका मार्गदर्शक आपका विवेक है। इसका अच्छी तरह इस्तेमाल करो। दूसरों पर शक करने से बचो, क्योंकि आपके अपने विवेक में यह भर दिया गया है कि ज्ञान मूर्ख बनाता है। आपके पूर्वजों ने जो कहा है उसमें न तो विविधता है और न ही चमत्कार है। उन पुरखों को छोड़ दो। उनसे जुड़े बगैर स्वयं को खोजने और कार्य करने का प्रयास करो, साहस करो, ज्ञान को प्राथमिकता दो। संसार के सभी प्राणियों में अकेले मनुष्य ही विवेक और बुद्धि रखता है। यदि वह उनका उपयोग करता है तो वह महान कार्यों को प्राप्त कर सकता है। हर चीज का विश्लेषण साहस और बुद्धिमत्ता के साथ करना चाहिए और अवसर व आवश्यकता के अनुसार जो स्वीकार्य हो उसे अस्वीकार्य हो उसे अस्वीकार करना चाहिए। जो सही हो उनको बढ़ाने में योगदान देना चाहिए। सुधार के लिए बिना डरे बदलाव करना चाहिए। यह मनुष्य का अनिवार्य बौद्धिक कर्तव्य है। साथियों, ये जो एक परंपरा है जिसे तार्किक भारतीय चिंतन की परंपरा कहा जाता है, जिसे सबल्टर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कहा जाता है, यह परंपरा हमें सबसे पहले विवेकशील मनुष्य बनाने का निवेदन करती है, शिक्षा देती है, आग्रह करती है, संदेश देती है। और मेरा सभी से निवेदन है कि वो सबसे पहले विवेकशील मनुष्य बने और उसके बाद वो कुछ बनने के बारे में सोचें, विचार करें। सबसे पहले हमें मनुष्य बनना है। थैंक यू सो मच।